सवेरा अस्पताल के जो कैंपस में दुकान है सुखदेव सिंह की माँ फोटो स्टूडियो, वहां पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो भैया ने मुझे एक दिन जानकारी दी कि भाई साहब अस्पताल में बहुत फर्जी अटेंडेंस डाली जा रही है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं शिवम सिंह राजपूत, उनके द्वारा शिवम सिंह राजपूत सुखदेव भैया से मिले और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे क्या बात की? उन्होंने बोला कि मेरी फोटो निकल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, फोटो आपकी निकल जाएगी। बोले लेटर साइज निकलवाना। मैंने कहा ठीक है, निकल जाएगी। बोले इसका चार्ज कितना होगा? मैंने बोला 100 रुपये में दो फोटो निकल जाएंगे A4 साइज में। तो उन्होंने एक फोटो भेजा और बोले चलो ठीक है, एक फोटो निकाल दीजिए। फिर कुछ देर बाद वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता इतने जागरूक और सशक्त और सजग हैं कि वह पोल खोलने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। उसी के इसमें मैंने सोचा चलो ठीक है, कर दीजिए। मैं भी तो जानूं कि आखिर यह सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से सरकार का पैसा लूट रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा मोबाइल दिया उनको। उन्होंने सार्थक ऐप्स को इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया और मुझे बताया कि उसमें यह फोटो सामने करके जब चेक इन चेकआउट करते हैं तो येलो कलर का सिंबल आएगा छोटा सा। जब फोटो क्लिक करते हैं तो येलो कलर हो जाए तो आप क्लिक कर देना और फोटो अपलोड हो जाती है विथ टाइम और लोकेशन के साथ। तो इस प्रकार से यह फर्जी तरीके से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और मुझे उन्होंने 500 रुपए का लालच भी दिया। हालांकि मैं 500 रुपए के लालच के उसमें आकर के यह काम नहीं किया। मैं एक इस देश का सजग नागरिक होने के नाते, और सबसे बड़ी बात पूज्य गुरुदेव जी भगवान श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देश आदेश अनुसार जो उन्होंने हम संगठन के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश भी दिया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि गड़बड़ घोटाला होता है तो उसे उजागर करें। उसी के संदर्भ में मैंने उनसे यह फोटो ली और उस एप्स में उनका काम करना शुरू किया। आज 5-6 दिन समथिंग हो चुके हैं, जिसकी सारी डिटेल मेरे पास में है। और उसी के संबंध में सम्मानीय डॉक्टर सुजान सिंह जी, जो कि संभागीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे मेरी इस विषय में चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखता हूँ। उसी की जानकारी लेने के लिए आज महोदय जी उपस्थित हुए हैं, तो मैंने ये सारी जानकारी उन्हें बताई। देखिए किस तरह फर्जी तरीके से अपनी अटेंडेंस लगा करके 70-80 हजार इनकी पेमेंट है और हफ्ते में एक दिन आते हैं सिर्फ, और पूरे दिनों के पेमेंट लेते हैं, पूरा तनख्वाह ले रहे हैं। किस तरह से बेईमानी भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं हम, इनकी जांच हो, इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है कि मरीजों की देखरेख करेंगे, लोगों को सुविधा मिले, लोगों की बीमारियों से छुटकारा मिले, लेकिन अगर ऐसे डॉक्टर, ऐसे भ्रष्ट लोग अगर अस्पतालों में रहेंगे तो हमारी समस्या का हल होने वाला नहीं है। यह देश ऐसे ही लोगों से बदनाम है, परेशान है। तो निश्चित ही इनका कारनामा बहुत एक बदनुमा धग्गा है स्वास्थ्य विभाग के लिए। इस तरह का कृत्य कर रहे हैं कि फर्जी तरीके से अपनी अटेंडेंस डाल रहे हैं और घर बैठे अटेंडेंस डाल रहे हैं। यहाँ फोटो दे दी, फोटो से भैया कर देते हैं। उनका जब अटेंडेंस डालने होती है तो फोटो सामने लगा के इनकी अटेंडेंस डाल दी जाती है, फोटो से वो अटेंडेंस ले लेता है, उनकी अटेंडेंस डाल जाती है। और जब जाते हैं तब भी लॉग आउट कर देते हैं, तो उनके जाने का भी समय हो जाता है कि ये चले गए हैं, और इनकी हाजिरी डल जाती है कि आज कितने समय हो गए, कितने समय। सारी जानकारी आपके माध्यम से, क्योंकि इनका अस्पताल उनकी दुकान पास ही में है, इसलिए वो इतनी दूरी को वो कैच कर लेता है। इस तरह का एक कृत्य के द्वारा किया जा रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है
कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई हो और इसे बर्खास्त होना चाहिए, ऐसे लोगों को कड़क दंड मिलना चाहिए। और इसी में एक बात और कहूंगा कि ना जाने और कितने ऐसे अधिकारी होंगे जो इस सार्थक ऐप के माध्यम से कहीं किसी शॉप पर, किसी के घर से या अस्पताल कैंपस में कहीं भी किसी व्यक्ति के माध्यम से इस पूरे प्रकार से सार्थक ऐप पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अगर कहीं किसी करते विभाग में हुए 2-3 लोग हैं तो किसी एक जाता है, एक नहीं जाता, और इसी तरह के फोटो वोटो के माध्यम से काम होता रहा होगा, होता है, और इसलिए लोग, लेकिन सार्थक ऐप के द्वारा टेंडर मिल जाती है। तो अभी एक उजागर हुआ किस तरह ये लोग करते हैं। ये सारी बातें आपके सामने है, मीडिया के सामने है, शासन लोगों के सामने। ठीक है, धन्यवाद। मोबाइल की डिटेल बता